हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है के क्लासेस में। तो आज हम लोग सामाजिक विज्ञान का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो कि हमारे एग्ज़ामों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। बिहार बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए यह सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आज का सेशन कुछ शुरू करते हैं। और हाँ, बता देते हैं, जितना भी क्वेश्चन बैंक 2013 से लेकर 2024 के बीच में पूछा गया है, वह 800 प्लस प्रश्न करेंगे। 800 प्लस प्रश्न करेंगे 2013 से लेकर 2024 के बीच में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है, उनका सभी को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोशल साइंस का करेंगे, जो कि हमारे एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। और हाँ, ये सभी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप इतना याद कर लेते हैं 800 प्रश्न प्लस, तो आपका कोई नहीं रोक सकता है 40 में 40 ऑब्जेक्टिव पूरा लगाने से। पूरा सही 40 में 40 लगाइएगा आप, तो 60 तक बनाइएगा। 80 नंबर का हमारे एग्जाम में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप 40 आराम से, पूरे 40 में 40 नंबर ले आ सकते हैं। आराम से 40 में 40 नंबर आ सकता है आपका। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। और फुल स्पीकर पर सुनिएगा, कहे कि जो साउंड थोड़ा कम पहुंचता होगा। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन बोला है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। और कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? पूछ देगा कब हुआ था, कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ था। 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ था। कितना ईस्वी में हुआ था? 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। और जलियांवाला बाग कहाँ है? तो अमृतसर में है। कहाँ है? अमृतसर में है। कहाँ है? अमृतसर, पंजाब में है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ से हुई थी? विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तब विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत चीन से हुई थी। इसका राइट आंसर बी होगा। कागजी नोट का आविष्कार कहाँ हुआ था? चीन से। कागजी नोट का आविष्कार कहाँ से हुआ था? चीन से। हाँ, कागज का आविष्कार कहाँ से हुआ था? चीन से। जितना भी चीन से क्वेश्चन है वो बता देते हैं। कागजी नोट का आविष्कार कहाँ हुआ था? चीन से। रेशम मार्ग कहाँ से प्रारंभ होता है? चीन से। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, बिहार की पहली रेल लाइन कौन थी? बिहार की पहली रेल लाइन कौन थी? तो बिहार की पहली रेल लाइन ईस्ट इंडिया रेलवे थी। इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है? भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो भारत में पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसका राइट आंसर सी होगा। और कितना प्रतिशत की गई है पंचायती राज में? तो 50%। कितना प्रतिशत की गई है? 50%। याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितने हैं? वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितने हैं? तो वैश्वीकरण के मुख्य अंक 5 होते हैं। वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितने? तो 5। और 5 ऑप्शन में ना रहे तो 4 पे टिक कीजिएगा, 4 जरूर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। और वैसे तो 5 ही रहेगा, 5 ही रहेगा ऑप्शन में। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में। कितना हुई थी? कब हुई थी? 1935 में। 1 अप्रैल 1935 में। इसका राइट आंसर बी होगा। और भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में है। मुंबई में है। पूछता है यह क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसे निम्न में से कौन सा सॉरी निम्न में से कौन सा अरे सही हो जा भाई, काहे डिस्टर्ब कर रहे हो? सही हो जाओ, रुको थोड़ा सही कर लेते हैं।
चलिए, निम्न में से कौन सा मानव जनित आपदा है? निम्न में से कौन सा मानव जनित आपदा है? सांप्रदायिक दंगा, रेल दुर्घटना, आतंकवाद। इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर डी होगा। जो मानवों के द्वारा घटित होता है उसे मानव जनित आपदा कहते हैं। जो मानवों के द्वारा घटित होता है उसे मानव जनित आपदा कहते हैं। और प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं? जो प्रकृति के द्वारा होता है उन्हें प्राकृतिक आपदा कहा जाता है। जैसा कि जो भूकंप, बाढ़। बाढ़ जो है ना प्राकृतिक आपदा है। बाढ़, भूकंप, सुनामी ये सभी प्राकृतिक आपदा है। और आग लगना, ये पूछता है क्वेश्चन, आग लगना कैसी आपदा है? तो आग लगना भी मानव के गलतियों के कारण होता है, इसलिए मानव जनित आपदा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला 9 नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है? निम्न में से कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है? निम्न में से कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है? तो बहुत लोग मारेंगे डॉल्फिन, जो हमारा गलत है इसका राइट आंसर। डॉल्फिन भारत के अलावा सभी देश, बांग्लादेश, चीन, नेपाल सभी में पाया जाता है, लेकिन घड़ियाल जो है ना वो केवल भारत में ही पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग लगाइएगा घड़ियाल। घड़ियाल में टिक कीजिएगा, डॉल्फिन मत कीजिएगा। बुक में भी डॉल्फिन दिया हुआ है तो डॉल्फिन टिक नहीं कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया? भारत के किस राज्य में पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया? तो यह तारापुर में किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। और तारापुर कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत राजस्थान के नागौर जिले से हुआ था। कहाँ से हुआ था? नागौर जिले से हुआ था। कहाँ से हुआ था? नागौर जिले से। और कब हुआ था? तो यह 2005 में हुआ था। कब हुआ था? 2005 में। कब हुआ था? 2005 में। कब हुआ था सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत? 2005 में, नागौर जिले से, राजस्थान के। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। और हाँ, 2011 का क्वेश्चन समाप्त हुआ, सॉरी 2013 बोल दिए थे। 2011 का क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब 2012 में पूछे गए प्रश्न देख लेते हैं, जो कि हमारे एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। 2012 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं तो वो सभी का देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2012 में पूछे गए प्रश्न देखते हैं। चलिए 2012 में पूछे गया प्रश्न है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। इसका राइट आंसर बी होगा। और अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो सूर्यवर्मन द्वितीय। किसने करवाया था? तो सूर्यवर्मन द्वितीय। किसने करवाया था? सूर्यवर्मन द्वितीय। किसने करवाया था? सूर्यवर्मन द्वितीय। और इसमें किस हिंदू देवता का पूजा होता है? अंकोर वाट का मंदिर में किस हिंदू देवता का पूजा होता है? तो अंकोर वाट के मंदिर में भगवान विष्णु का पूजा होता है। किस देवता का पूजा होता है? तो भगवान विष्णु जी का पूजा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विघटन कब हुआ था? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विघटन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विघटन 1925 में हुआ था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गठन कब हुआ था? 1925 में। इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? तो बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुआ था। इसका राइट आंसर बी होगा। और बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो लेनिन ने। किसने किया था? लेनिन ने। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विघटन कब हुआ था? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विघटन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1925 ईस्वी में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? तो बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ था। और बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो लेनिन ने किया था। किसने किया था? तो लेनिन ने। किसने किया था बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व? तो लेनिन ने किया था।
किसने किया था? लेनिन ने नेतृत्व किया था इसका, बोल्शेविक क्रांति का। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, सन 2001 में बिहार में निम्न में से जनसंख्या क्या थी? सन 2001 में बिहार में निम्न में से जनसंख्या क्या थी? तो 8 करोड़ से अधिक थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 8 करोड़ से अधिक। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला 16 नंबर क्वेश्चन है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य स्रोत क्या है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो यह क्वेश्चन बार बार एग्जामों में पूछा जाता है और यह क्वेश्चन VVI इंपॉर्टेंट होने वाला है। यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए VVI है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अधिक सिंचाई के कारण। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से सर्वप्रथम की स्थान पर कौन सा राज्य है? पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से सर्वप्रथम कौन सा राज्य है? तो वो कौन सा राज्य है जो पक्की सड़कों की लंबाई से सबसे ज़्यादा सड़कें कहाँ अच्छी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल है? निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल है? गेहूं है और रबी फसल है, सरसों, चावल। इसका राइट आंसर सी होगा, चावल। निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल पूछा है? खरीफ फसल हो जाएगा चावल। इसका राइट आंसर सी होगा। और रबी फसल पूछेगा तो गेहूँ। रबी फसल पूछेगा तो क्या बताइएगा? गेहूँ। रबी फसल गेहूँ होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, संघ राज्य की विशेषता नहीं है। संघ राज्य की विशेषता नहीं है। लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, कहरी शासन व्यवस्था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ये कहरी शासन व्यवस्था है ना जो संघ राज्य की विशेषता नहीं है। संघ राज्य की विशेषता किसके में होती है? तो दोहरी सरकार। एक केंद्र सरकार होता है, केंद्र सरकार, और एक होता है एक होता है केंद्र सरकार, एक होता है राज्य सरकार। हाँ, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, 15वीं लोकसभा से पूर्व महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? 15वीं लोकसभा से पूर्व महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? तो महिलाओं की भागीदारी 10% थी। और 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? 10%। इसका राइट आंसर ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत में सहकारिता की शुरुआत कब हुई थी? भारत में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ 1904 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1904 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए इसका राइट आंसर ए होगा। 21 का राइट आंसर ए होगा, 1904 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसा है? यानी भारत की अर्थव्यवस्था कैसा है? भारत का अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसका राइट आंसर बी होगा। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। और चीन, नेपाल, भूटान में साम्यवादी अर्थव्यवस्था है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर का आग से जलने हुए की स्थिति में जले हुए स्थानों पर प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए? मानव शरीर में आग से जल जाने की स्थिति में जले हुए स्थानों पर प्राथमिक उपचार का क्या करना चाहिए? प्राथमिक उपचार में कौन सा उपचार करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ठंडा पानी डालना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। पहले ठंडा पानी डालना चाहिए, उसके बाद अस्पताल ले जाना चाहिए। और गर्म पानी तो भूल कर भी नहीं डालना चाहिए। जब जल जाएगा किसी व्यक्ति को तो गर्म पानी डालेंगे तो और ज़्यादा दिक्कत होगी, काफ़ी ज़्यादा दर्द देगी, इसलिए ठंडा पानी डालना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। और किसके समय में हुआ था? तो मेयो के समय में हुआ था और लॉर्ड कर्जन के समय में। तो क्वेश्चन नंबर 12 तक पूछे गए VVI प्रश्न समाप्त हुआ और 12 तक पूछे गए प्रश्न सभी 2012 तक जितना भी प्रश्न पूछा था वो सभी क्वेश्चन करवा दिए। और आप पढ़ेंगे 2013 में पूछे गए VVI प्रश्न ऑब्जेक्टिव जो 2013 में पूछे गया है, जितना क्वेश्चन उतना क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो चलिए 2013 वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है?
तो जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? ग्राम, कस्बा, नगर, महानगर। तो जनसंख्या जहाँ अधिक व्यक्ति वास करता हो यानी निवास करता हो उसे ही जनसंख्या अधिक घनत्व कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, महानगर में जनसंख्याओं की अधिक होती है। सबसे अधिक कहाँ जनसंख्या होती है? तो महानगर में। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से ले जाते थे? गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से ले जाते थे? तो यह बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से ले जाते थे। और गिरमिटिया मजदूर को किसे क्या कहा गया है? तो अनुबंधित मजदूर। क्या कहा गया है? अनुबंधित मजदूर। सॉरी थोड़ा देर के लिए। तो इसका राइट आंसर गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो यह बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। इसका राइट आंसर ये होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? यानी काली मृदा का दूसरा रूप या नाम एक ही होता है। दूसरा रूप पूछे या नाम पूछे दोनों एक ही होता है। रूप पूछे या नाम पूछे दोनों एक ही। तो काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा होता है। मृदा का मतलब मिट्टी होता है। और कपास की खेती सबसे अधिक कहाँ होती है? तो महाराष्ट्र में होती है। महाराष्ट्र ऑप्शन में ना रहे तो गुजरात रहेगा। हालांकि गुजरात मारिएगा। सबसे अधिक उत्पादन कपास की गुजरात में होती है। कपास की खेती सबसे अधिक काली मिट्टी पर होती है। किस मिट्टी पर होती है? काली मिट्टी पर कपास की खेती। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? तो संजय गांधी जैविक उद्यान पटना नगर में स्थित है। इसका राइट आंसर डी होगा। और महात्मा गांधी जैविक उद्यान भी ये महात्मा गांधी सेतु पुल पूछेगा तो भी पटना ही नगर में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या हुआ? अगला नंबर क्वेश्चन है क्या हुआ यार ये? चलिए तो अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है एक। तो चलिए कलर चेंज कर लिए हैं और आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? और यह क्वेश्चन पढ़ा भी दिए थे। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, यह भी क्वेश्चन करा दिए थे, ये भी क्वेश्चन हो गया था। क्या नंबर क्वेश्चन है? 4 नंबर भी क्वेश्चन करा दिए थे। 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह पटना नगर में स्थित है। इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? निम्नलिखित में से कौन रंग भेद के विरोधी नहीं थे? मार्टिन लूथर किंग, महात्मा गांधी, ओलंपिक धावक टॉमिस स्मिथ एवं जॉन कार्लेस। डी में है जेड गुड्डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेड गुड्डी थे ना जो रंग भेद के विरोधी नहीं थे। और महात्मा गांधी भी थे, मार्टिन लूथर किंग भी थे, ओलंपिक धावक टॉमी भी थे। इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का उदाहरण है। तो संघ सरकार का उदाहरण क्या है? तो अमेरिका और भारत। संघ सरकार का उदाहरण क्या है? तो अमेरिका और भारत। इसका राइट आंसर ये होगा। अगर अमेरिका ऑप्शन में ना रहे तो भारत रहेगा जरूर। अमेरिका ऑप्शन में नहीं रहेगा तो भारत रहेगा जरूर। तो भारत पे टिक कीजिएगा या अमेरिका, दोनों में से कोई एक रहेगा ऑप्शन में। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कौन है बीमारू राज्य? नहीं, इनमें से कौन बीमारू राज्य नहीं है? थोड़ा क्वेश्चन उल्टा है। निम्न में से कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो बिहार भरपूर है, मध्य प्रदेश भरपूर है, उड़ीसा भी बीमारू राज्य भरपूर है, लेकिन जो कर्नाटका है ना, कर्नाटका बीमारू राज्य नहीं है। इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। सॉरी थोड़ा मिस्टेक होता है मोबाइल से पढ़ाने में। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ये होगा उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। और विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 सितंबर को। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? सुनामी प्राकृतिक आपदा है,
सुनामी प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ भी प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ भी प्राकृतिक आपदा है, आतंकवाद ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, भूकंप भी प्राकृतिक आपदा है। तो हमसे पूछा है निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, यहाँ पे पूछा है नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। आतंकवाद है ना जो प्राकृतिक आपदा नहीं है, यह मानव के गलतियों के कारण होता है। आतंकवाद, रेल दुर्घटना, सांप्रदायिक दंगा, आग लगना, ये सब मानव के गलतियों के कारण होता है। किसके गलतियों के कारण होता है? तो मानव के गलतियों के कारण होता है। इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, कृषि सुखाड़ होती है। कृषि सुखाड़ होता है जल के अभाव में, मिट्टी के नमी के अभाव में, मिट्टी के क्षय के कारण, मिट्टी के लवणता के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जल के अभाव में कृषि सुखाड़ होती है। अगर जल नहीं देंगे तो कृषि सुखाड़ होबे करेगा। तो इसका राइट आंसर ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, तो हाँ 13 तक जितने 2013 तक जितने क्वेश्चन पढ़े गए थे तो वो समाप्त हुआ। 2013 तक के क्वेश्चन पढ़ा दिए। अब 2014 से स्टार्ट करेंगे। 2014 में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं हमारे बिहार बोर्ड परीक्षा में सो देखेंगे। 2014 में जितने भी पूछे गए हैं बिहार बोर्ड परीक्षा में उससे ही क्वेश्चन जाते हैं देखेंगे हम लोग। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2014 में पूछेगा क्वेश्चन शुरू करते हैं। 2014 में पूछेगा पहला प्रश्न है, जर्मन ट्रेन राज का निर्माण जर्मन ट्रेन राज का निर्माण, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? यहाँ पे जर्मन ट्रेन नहीं होगा, सॉरी क्वेश्चन गलत छपा गया है। यहाँ पे होगा जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? यहाँ पर होगा राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। इसका राइट आंसर बी होगा। यहाँ पर जर्मन ट्रेन नहीं होगा, जर्मन राइन राज्य होगा। राइन यहाँ पे होगा, राइन राज्य। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो रंपा विद्रोह 1916 में हुआ था। इसका राइट आंसर ए होगा। और लखनऊ समझौता कब हुआ था? लखनऊ समझौता भी हुआ था। ये कितने 1916 में। लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में। रंपा विद्रोह और लखनऊ समझौता दोनों एक साथ नहीं हुआ था, बट लेकिन दोनों का आंसर एक ही है, 1916। दोनों का आंसर एक ही है, 1916। इसका राइट आंसर ये होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, स्वामी विवेकानंद। तो इसका राइट आंसर बी होगा। पंडित जवाहरलाल थे ना, जो भारत के प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने ही बोला था देश के भारत के मंदिर है, देश को भारत का मंदिर पंडित जवाहरलाल ने बोला था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, कांवड़ झील कहाँ स्थित है? कांवड़ झील कहाँ स्थित है? तो कांवड़ झील बिहार में स्थित है। कांवड़ झील कहाँ स्थित है? बिहार में। और बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह बिहार के बेगूसराय जिला में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र जनता द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? लोकतंत्र जनता द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो यह कथन अब्राहम लिंकन जिनका है। इसका राइट आंसर बी होगा। और लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह भी अब्राहम लिंकन जी ने बोले थे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने करा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। और पूछता है बिहार में छात्र आंदोलन के नेता कौन थे? तो बिहार में छात्र आंदोलन के नेता भी जयप्रकाश नारायण जी थे। बिहार में लोक नायक किसे कहा जाता है? लोक नायक तो जयप्रकाश जी को ही कहा जाता है, जयप्रकाश नारायण जी को। पटना का हवाई अड्डा का क्या नाम है? पटना के हवाई अड्डा का क्या नाम है? तो जयप्रकाश नारायण, इन्हीं के नामों पर पटना का हवाई अड्डा है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, अगला नंबर क्वेश्चन है, सन 2028-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितना थी? सन 2028 और 2009 के अनुसार भारत की 2008 होगा, 2028 नहीं होगा। यहाँ पर 2008 से 2009 होगा।
यहाँ पे क्या होगा, 2008 होगा। थोड़ा मरकरवा नहीं चल रहा है। अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है सन 2008 सॉरी यहाँ पे सन 2008 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी होगा इसका राइट आंसर, 25,494 रुपया थी। यहाँ पे होगा 2008 का, यहाँ पे तो टाइपिंग मिस्टेक है, 2008 से 9 होगा। कितना होगा? 2008 से 9 होगा। 2008 से 9 के बीच में कितना थी? तो 25,494 रुपया थी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? यानी यह क्वेश्चन अगले 2012 में भी पूछा था, निम्न में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, और यहाँ भी पूछ रहा है निम्न में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो भारत जो है ना, जिसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था है अपना देश भारत में, और चीन नेपाल में ये सब में साम्यवादी शासन है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, दतिया बात आने का प्रमुख कारण क्या है? दतिया बात आने का प्रमुख कारण क्या है? सॉरी यहाँ पर होगा नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका वर्षा की अधिकता, जब वर्षा अधिक होगी तभी तो नदी में बाढ़ आएगी। यह क्वेश्चन टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, सॉरी इसके लिए क्षमा कीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। नदियों होगा, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो वर्षा की अधिकता। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, बाढ़ के समय लोगों को निम्न में से किस स्थान पर जाना चाहिए? बाढ़ के समय लोगों को निम्न में से किस स्थान पर जाना चाहिए? तो उनको जाना चाहिए ऊंची भूमि वाले स्थान पर। इसका राइट आंसर ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला 2014 तक ले पढ़ा दिए। 2014 में जितने भी पूछे गए थे क्वेश्चन, 2014 में हमारा एग्जाम बिहार बोर्ड में जितने भी पूछे गए थे क्वेश्चन वो करा दिए सामाजिक विज्ञान का। अब 2015 के क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि हमारे एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। 2015 में जितने भी प्रश्न पूछा गया है उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। और अंकोर वाट का मंदिर किसने बनवाया था? तो सूर्यवर्मन द्वितीय। किसने बनवाया था? तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। किसने बनवाया था? सूर्यवर्मन द्वितीय ने। इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच कहाँ युद्ध हुआ था? सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच कहाँ युद्ध हुआ था? तो यह सेडौन में युद्ध हुआ था। इसका राइट आंसर ए होगा, सेडौन। कहाँ वो युद्ध हुआ था? सेडौन में युद्ध हुआ था। कहाँ युद्ध हुआ था फ्रांस और पर्सा के बीच? सेडौन में। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, बिहार में रज्जू मार्ग है। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो बिहार में रज्जू मार्ग राजगिरी है। कहाँ है? राजगिरी। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो राजगिरी में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी होगा, राजगिरी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योगपति वस्त्र उद्योग पर आधारित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग वस्त्र उद्योग पर आधारित नहीं है? यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग वस्त्र उद्योग पर आधारित नहीं है? तो चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग, जूट उद्योग, कपास उद्योग, ये सॉरी जो चीनी उद्योग है ना, यह भी वस्त्र उद्योग पर आधारित है। जूट उद्योग है, ये भी वस्त्र उद्योग पर आधारित है। कपास उद्योग, ये भी वस्त्र उद्योग पर आधारित है। लेकिन जो सीमेंट होता है ना, यह पहाड़ों से चूना पत्थर से बनकर बनता है। किससे मिलकर बनता है? चूना पत्थर से मिलकर बनता है। सीमेंट उद्योग चूना पत्थर से मिलकर बनता है, इसलिए इसका राइट आंसर बी होगा। पहाड़ों से निकल कर बनता है तब सीमेंट बनता है। उसका राइट आंसर सीमेंट उद्योग होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? तो इसका राइट आंसर बी होगा, महेंद्र सिंह टिकैत। महेंद्र सिंह टिकैत थे ना, जो भारतीय किसान यूनियन के नेता थे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है,
लोक लोकसभा में अनिवार्य हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है? लोकसभा में अनिवार्य निर्वाचन हेतु कुल संख्या के सदस्य कितने होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 543 होते हैं। सॉरी, इसका राइट आंसर बी होगा, 543 होते हैं। कितने होते हैं? तो 543 होते हैं। कितने होते हैं? 543। और दो गो के अलग से चुना जाता है। तो कुल कुल यहाँ पर पूछा सीटों की संख्या कितनी होगी, तो निर्वाचन पूछेगा ना तब लगाना है 543। अगर सीधे पूछेगा लोकसभा के हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है, तब लगाइएगा 545। तो इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? मोबाइल, सार्वजनिक रेडियो, वॉकी टॉकी। तो संचार का सबसे लोकप्रिय संसाधन क्या है? मोबाइल। वर्तमान में पूछेगा तो मोबाइल मारिएगा, वरना इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सार्वजनिक टेलीफोन। अगर वर्तमान में पूछेगा, वर्तमान में संचार का लोकप्रिय साधन क्या है? वर्तमान में संचार का लोकप्रिय साधन होगा मोबाइल। सबसे अधिक मोबाइल से ना फ़ोन उन करके किसी को अपना दुख सुनाते हैं, या किसी भी प्रकार के कोई गलत हो जाता है तो इन्फॉर्मेशन देता है मोबाइल। वर्तमान में पूछेगा तो मोबाइल पर लगाइएगा। अगर पूछा है संचार का सबसे लोकप्रिय साधन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी होगा, सार्वजनिक टेलीफोन। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है? बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है? तो बिहार का उत्तरी क्षेत्र है ना, जो बिहार बाढ़ से ग्रस्त है। बिहार का उत्तरी क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है। चलिए क्वेश्चन नंबर तो 2015 तक का क्वेश्चन समाप्त हुआ। 2015 में जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे सो सामाजिक विज्ञान को जो करा दिए हम। चलिए आप 2016 का देखेंगे, 2016 में कितना क्वेश्चन पूछे गया है और कैसा कैसा क्वेश्चन है, और देखते जाइएगा। काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। आप लोग देखते करते हैं कि जो हमारे एग्जामों के लिए क्वेश्चन बैंक पढ़ना कितना महत्वपूर्ण होता है। यह सभी क्वेश्चन कितने बार पूछा गया है लगभग। तो चलिए आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2016 में कितने नंबर पूछे गए हैं। 2016 में क्वेश्चन, 2016 में फिर रिपीटेड क्वेश्चन है, जर्मन राइट आर्च का निर्माण किसने किया था? वहाँ पे जर्मन ट्रेन लिखा गया था, यहाँ बाई मिस्टेक हुआ था इस जगह पे। और इस जगह पे यह क्वेश्चन सही लिखा है, जर्मन राइट आर्च का निर्माण किसने करवाया था? तो जर्मन राइट का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने करवाया था। और यह क्वेश्चन ऊपर भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये सभी रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुआ था। इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय वर्ष होता है। भारत में वित्तीय वर्ष होता है तो भारत में वित्तीय वर्ष 31 मार्च से 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक ख़त्म होता है। इसका राइट आंसर बी होगा। भारत में वित्तीय वर्ष कब मनाया जाता है? तो 1 अप्रैल से 31 तक शुरू होता है। सॉरी, एक बाय मिस्टेक हो गया यहाँ पे, रुक जाइए 1 मिनट। तो भारत में वित्तीय वर्ष कब से शुरू होता है और कब खत्म होता है? तो भारत में वित्तीय वर्ष होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। और भारत अगर पूछेगा भारत में वित्तीय वर्ष कब से शुरू होता है, तो 1 अप्रैल से। कब से शुरू होता है? तो 1 अप्रैल से शुरू होता है। और ख़त्म कब होता है? तो 31 मार्च तक ही ख़त्म हो जाता है। कब होता है ख़त्म? 31 मार्च। 31 मार्च ध्यान रखिएगा, 31 मार्च तक ख़त्म होता है। यह क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट है, मोस्ट वीवीआई। यह क्वेश्चन लगभग हर बार पूछा ही जाता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, सोने की आभूषण की शुद्धता की माप के लिए सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? सोने की आभूषण को शुद्धता का माप को करने के लिए कौन सा मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर सी होगा, हॉलमार्क का। कौन सा मार्क चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो हॉलमार्क का। इसका राइट आंसर सी होगा, हॉलमार्क। सॉरी, टिक दूसरा ऑप्शन में लग जा रहा है, थोड़ा बढ़ा लेते हैं इसको थोड़ा जूम करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, हॉलमार्क। और 1 मार्क किस पर होता है? तो खाद्य पदार्थों पर 1 मार्क होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कितना नंबर क्वेश्चन है? तो यह 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, हॉलमार्क। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन मानव जनित आपदा है? निम्न में कौन मानव जनित आपदा है? तो
निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है? महामारी, सांप्रदायिक दंगा, आतंकवाद, ये सभी जो है ना मानव जनित आपदा है। ये 29 कुछ नहीं है, ये 29 टाइपिंग मिस्टेक है। तो इसका राइट आंसर डी होगा। 5 का राइट आंसर डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण वर्षा की अधिकता है। जल की अधिकता पर टिक मत कीजिएगा, अधिकांशतः बता जल की अधिकता पर टिक करते हैं। नहीं, जब वर्षा अधिक होगा तभी तो बाढ़ आएगा, वर्षा अधिक होगा तभी तो बाढ़ आएगा। तो इसका राइट आंसर सी होगा। सी इसका राइट आंसर है 6 का। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, सोपानी कृषि प्रचलित है। सोपानी कृषि प्रचलित है किस राज्य में? बिहार, हरियाणा, उत्तराखंड, गुजरात। तो इसका राइट आंसर सी होगा। उत्तराखंड में है ना जो सोपानी कृषि प्रचलित है, यानी पहाड़ों को गोला गोला आकृति में, गोला गोला आकृति को बनाकर खेती की जाती है ताकि पानी गिर ना पाए पहाड़ियों से। पहाड़ी पर खेतों पे पहाड़ी के और ढुलकाओं की तरह बना बनाकर खेती की जाती है पहाड़ी इलाकों में। उत्तराखंड में यही खेती की जाती है, सोपानी कृषि। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया और रिपीटेड क्वेश्चन है। लगभग ये 16, 14, 12 हर एक बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो इसमें तो ऑप्शन नहीं है। भगत सिंह, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद। इसमें तो ऑप्शन नहीं है, ये तो पूरा के पूरा ऑप्शन इसमें नहीं है। तब देश के भारत का मंदिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसने कहा था? पंडित नेहरू ने कहा था। तो इसमें तो ऑप्शन इसका आंसर, ये ऑप्शन इसका गलत है। तो याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था देश के भारत का बांधों का मंदिर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ की गई है? भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ की गई है? तो पंचायती राज व्यवस्थाओं में किया गया है। और कितना प्रतिशत किया गया है? तो 50%। कितना प्रतिशत किया गया है महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था? 50%। 50% का मतलब होता है 100% में से आधा। जितना पुरुषों का हो उतना महिलाओं का है। और ये भी क्वेश्चन पूछता है 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? तो 10%। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? तो 10%। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों का न्यू सर्वप्रथम किस देश में पड़ा? राजनीतिक दलों का न्यू सर्वप्रथम किस देश में पड़ा? तो यह ब्रिटेन में पड़ा। इसका राइट आंसर ए होगा, यानी इंग्लैंड में पड़ा सबसे पहले न्यू। यानी वोटिंग का आविष्कार, यानी सबसे मतदान करने का अधिकार कहाँ दिया गया था? इंग्लैंड में। कहाँ दिया गया? इंग्लैंड में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ब्रिटेन या इंग्लैंड। अगर ऑप्शन में इंग्लैंड रहेगा तो इंग्लैंड पे टिक कीजिएगा। और मतदान देने का उम्र सबसे पहले कहाँ किया गया था? ये भी ब्रिटेन में ही किया गया। और महिलाओं का मतदान करने का अधिकार कब मिला था? 1918 में मिला। कहाँ मिला? ब्रिटेन में मिला। और कहाँ कब मिला? तो 1918 में। याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। तो 18 जितने भी पूछे गए थे 16 में प्रश्न, 16 में जितने पूछे गए थे प्रश्न, वो सभी प्रश्न देख लिए हम लोग। लगभग 10 या 12 क्वेश्चन 16 में पूछे गए थे। 2016 में 10 या 12 क्वेश्चन पूछे गए थे। 10 से 12 क्वेश्चन 2016 में। कितने कौन में? 2016 में। तो अब हम लोग 2017 में पूछे गए प्रश्न करेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। 2017 का पहला नंबर क्वेश्चन है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत 1861 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1861 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू की गई थी? लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू की गई थी? तो 1870 में। कब लागू की गई थी? 1870 में। इसका राइट आंसर डी होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है,
अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन रंग भेद के विरोधी नहीं थे। आ गया ना वही क्वेश्चन जो कि 16 या 15 में पूछा गया था। तो आ गया वही क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तियों में से रंग भेद के विरोधी नहीं थे। तो जेड गुड्डी, इसका राइट आंसर डी होगा। 3 का राइट आंसर डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। यह भी क्वेश्चन पूछा गया था लगभग 15 या 14 के में। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। और पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है। तो इन्हीं के नाम पर रखा गया है, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और लोकनायक, कई बार एग्जाम में पूछा गया है लोकनायक किसे कहते हैं। तो लोकनायक जयप्रकाश जो कि कहते हैं बिहार में छात्र आंदोलन का नेता। बिहार में छात्र आंदोलन का नेता किसे कहा जाता है। तो जयप्रकाश नारायण जी को ही कहा जाता है। अब बिहार में छात्र आंदोलन कब हुआ था। तो 1974 में हुआ था। कब हुआ था। तो 1974 ईस्वी में हुआ था। बिहार में छात्र आंदोलन कब हुआ था। तो 1974 में हुआ था। और किसने किया था। तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। निम्न में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। यानी प्राथमिक क्षेत्र का मतलब पहला। प्राथमिक क्षेत्र किन्हें कहा जाता है। तो कृषि क्षेत्र को कहा जाता है। और द्वितीयक क्षेत्र किसे कहा जाता है। तो औद्योगिक क्षेत्र को कहा जाता है। तृतीयक क्षेत्र किसे कहा जाता है। सेवा क्षेत्र को। और सेवा क्षेत्र कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सेवा क्षेत्र से VVI क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है। सेवा क्षेत्र VVI होने वाला है इंपॉर्टेंट। सेवा क्षेत्र को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। सेवा क्षेत्र को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो सेवा क्षेत्र को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जा सकता है। याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सेवा क्षेत्र को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो 2 भागों में। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है भारत का केंद्रीय बैंक कौन है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। कौन है। RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यानी पूरा नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI का मुख्यालय कहाँ है। तो RBI का मुख्यालय मुंबई में है। कहाँ है। तो RBI का मुख्यालय मुंबई में है। कहाँ है। मुंबई में। RBI के मुख्यालय कहाँ है। मुंबई में। रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ था। तो 1 अप्रैल हुआ था। कब हुआ था। 1935 में। कब हुआ था। 1935 में। 1 अप्रैल 1935 में। कब हुआ था। 1935 में। याद रखिएगा, यह क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा भी गया है। चलिए और कंपटीशन का एग्ज़ाम में भी यह क्वेश्चन पूछा ही जाता है। कंपटीशन का एग्ज़ाम देने जाइएगा तो पूछेगा रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था। रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था। 1935 में हुआ था, 1 अप्रैल। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है बाढ़ क्या है। बाढ़ क्या है। तो बाढ़ प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक आपदा है, सामान्य आपदा है। बाढ़ क्या है। बाढ़ प्राकृतिक आपदा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। और सुनामी, बाढ़, सुनामी और बाढ़, भूकंप भी पूछे तो भूकंप भी है प्राकृतिक आपदा। भूकंप, सुनामी, बाढ़, यह सभी के सभी प्राकृतिक आपदा है। बादल का फटना, यह तो क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन आप लोगों को बता देते हैं। बादल का फटना जो प्रकृति के द्वारा होता है, बारिश का होना, ये सभी प्राकृतिक आपदा है। याद रखिएगा। और रेल दुर्घटना, सांप्रदायिक दंगा, आतंकवाद, आग लगना, यह सब मानव जनित आपदा है, यानी मानव की गलतियों के कारण होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है। बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है। बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसकी होती है। फसलों की, भवनों की, पशुओं की, ये सभी को। तो इसका राइट आंसर डी होगा। अगर बाढ़ होगा तो फसल की बर्बादी होगी। अगर किसान धान, गेहूँ, मकई, चावल जे भी उगाए रहेंगे तो उनका फसल खराब हो जाएगा। ये बहुत भवन दह जाते हैं। कितना भवन भी खराब हो जाता है। बाढ़ के लिए अपना साथ ही दहला ले जाता है। और पशु पक्षी जितने भी माल, भैंसी, गाय, बकरी जितने भी होते हैं, सभी प्रकार के जीव की मृत्यु हो जाती है। और बिल में भी जितने जीव रहते हैं उनके भी मृत्यु हो जाती है। तो बाढ़ से काफ़ी ज़्यादा की हानि होती है। तो इसका राइट आंसर डी होगा। 8 का राइट आंसर डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है अब यहीं तक हो। 2018 में, 2017 में इतना ही प्रश्न पूछा गया था। अब 2018 का हम क्वेश्चन करेंगे। 2017 में जितना क्वेश्चन पूछा गया था 2017 में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया था वो हम पढ़ लिए।
अब 2018 में देखेंगे, 2018 में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। पहला नंबर रिपीटेड क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन 17 या 16 में पूछा गया था। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, आगे भी बताए थे और आप लोगों का याद भी होगा, पूरा उम्मीद के साथ बोल रहे हैं। तो बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, तो नवंबर 1917 में हुई थी। कब हुई थी, नवंबर 1917 में हुई थी। और इसका नेतृत्व किसने किया था, तो लेनिन ने किया था। इसका नेतृत्व किसने किया था, तो लेनिन ने किया था। किसने किया था, लेनिन ने। किसने किया था, तो लेनिन ने इसका नेतृत्व किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, तो हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। इसका राइट आंसर सी होगा। और भारत में सबसे पहले किसने आया था, पुर्तगाली किसे कहा जाता है, तो वास्को डी गामा को। किसे कहा जाता है, तो वास्को डी गामा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, तो वास्को डी गामा को कहा जाता है। डी गामा को कहा जाता है। पुर्तगाली किसे कहा जाता है, तो वास्को डी गामा को कहा जाता है। और भारत में वास्को डी गामा का आगमन कब हुआ था, तो भारत में वास्को डी गामा का आगमन 1498 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1498 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, अगला नंबर क्वेश्चन कितना नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था, तो यह सितंबर 1920 ईस्वी में। कब, सितंबर 1920 ईस्वी में। और कब हुआ था, तो सितंबर 1920 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था, तो यह कोलकाता में हुआ था। इसका राइट आंसर ये होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, तो हाँ यहीं पर क्लास समाप्त हुआ। कितना तक क्वेश्चन कराए थे, 2018 तक क्वेश्चन करा दिए थे। चलिए तो आज का क्लास 18 का कुछ क्वेश्चन छूट गया है, तो 18 का हम फिर से कराएंगे नेक्स्ट क्लास में। ये 9th नंबर क्वेश्चन से है, सॉरी 19 का ही है, 18 का हो गया। 18 तक में पूछे गए प्रश्न समाप्त कर दिए गए। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। और अपना भाई से का फुल प्यार दीजिएगा। और किसी भी प्रकार का डाउट हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा और अपना राय ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और कितना प्रश्न आपका याद था ये भी बताइएगा। और यह प्रश्न सभी काफ़ी ज़्यादा VVI इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा VVI। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम बल्ले बल्ले जाएगा एकदम पूरा। कहते हैं 40 में 40 आप पूरा कंफर्म के साथ आप नंबर ला पाइएगा। कितना, 40 में 40। और 80 नंबर का पेपर होता है, ऑब्जेक्टिव का बोले हैं। और सब्जेक्टिव का भी शायद 80 नहीं, सब्जेक्टिव का 40 नंबर का पेपर होता है। तो सब्जेक्टिव का भी उसमें 40 को बनाना रहता है, तो सब्जेक्टिव का। और प्रैक्टिकल देता है 20-20 नंबर। और 40 नंबर सब्जेक्टिव, 40 नंबर ऑब्जेक्टिव रहता है, जिनमें 80 को ऑब्जेक्टिव देता है। तो 80 में से आप तो 40 आराम से बना सकते हैं, क्या कि 40 ये सभी क्वेश्चन यही में से लगभग हमारे एग्ज़ाम में देखा जाएगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं। और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके बाय।